अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है, दैट इज़ ड्रग्स अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, तो इसको हमने 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। और इस यूनिट में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। स्टमक के कितने ग्लैंड्स हैं? कार्डियक है, पाइलोरिक है, गैस्ट्रिक है। ठीक है, अगर हम स्टमक की डायग्राम को देखें तो यहाँ पे होता है कार्डियक स्फिंक्टर और यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इनके साथ ही क्या होता है कि ये वाले ग्लैंड्स पड़े होते हैं, इसी वजह से इनके लोकेशन की वजह से इनको नाम दिया गया है कार्डियक पाइलोरिक। ठीक है, तो कार्डियक ग्लैंड क्या करता है? दे सेक्रीट म्यूकस। ये कार्डियक ग्लैंड जो है ये क्या करता है? ये म्यूकस को सेक्रीट करता है। म्यूकस क्या है? हमारे पास फ्लूइड टाइप एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक को एसिड से बचाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो HCl सेक्रीट हो रहा होता है ना, उससे स्टमक की लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो जो HCl होता है वो स्टमक की लेयर्स को डैमेज कर सकता है। इसी वजह से ये कार्डियक ग्लैंड जो है वो म्यूकस को सेक्रीट करता है ताकि वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करे, डैमेज होने से बचाए। उसके बाद हमारे पास आता है पाइलोरिक। दे सेक्रीट गैस्ट्रिन एंड आल्सो सेक्रीट म्यूकस। उसका म्यूकस का मैंने फंक्शन आपको बता दिया है, गैस्ट्रिन का फंक्शन जो है वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन आता है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर द सेल। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड को, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये थर्ड मेजर ग्लैंड होता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? हमारे पास HCl को सेक्रीट करता है। ठीक है, वो वाला कार्डियक क्या कर रहा था? म्यूकस को सेक्रीट कर रहा था, और पाइलोरिक जो है वो गैस्ट्रिन और फिर म्यूकस को सेक्रीट कर रहा था। ठीक है, म्यूकस को भी कर रहा था, दोनों को। और गैस्ट्रिक का हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इंट्रिंसिक फैक्टर को सेक्रीट करता है। HCl क्या करता है? फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, और बहुत सारे जो हमारे पास एंजाइम्स हैं ना, उनकी एक्टिवेशन करवाता है, उनको एक्टिवेट करने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद हम अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो ये क्या करता है कि हमारे पास जो विटामिन B12 होता है ना इंटेस्टाइन में, ये उसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद आ जाता है द cells of the gastric gland are the largest in number and are important when discussing acid control. गैस्ट्रिक ग्लैंड में लार्जेस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या होगा? इससे स्टमक एसिड से रिलेटेड तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स जो होंगे ना, उनकी वो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को स्टमक एसिडिटी है या स्टमक बर्निंग वगैरह है या स्टमक अल्सर हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी ड्रग यूज़ करेंगे, वो वाली ड्रग्स हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उनका एक्शन जो होगा ना वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड पर भी होगा। ठीक है, इसलिए हम जब भी एसिड कंट्रोल की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात वहाँ पे ज़रूर करेंगे। अब हम एक एक करके इन तमाम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस एंड सेक्रीट HCl, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर एसिड कंट्रोलर ड्रग्स। ठीक है, पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के वो सेल्स हैं जो HCl को प्रोड्यूस भी करते हैं और सेक्रीट भी करते हैं। मतलब HCl को एक तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दूसरा सेक्रीट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वो ड्रग्स जो हम उसके लिए स्टमक एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो उनका जो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होता है वो पेराइटल सेल्स ही होंगे। ठीक है, इसमें से MCQs आते हैं और MCQ के हवाले से आप इसको याद कर लें कि पेराइटल सेल्स जो हैं वो HCl को प्रोड्यूस भी करते हैं और सेक्रीट भी करते हैं। इसलिए जो भी हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उनका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होगा? पेराइटल सेल्स होंगे। आगे आता है HCl। HCl secreted by the parietal cells when stimulated by food maintains stomach pH at 1 to 4. पेराइटल सेल्स HCl को सेक्रीट करते हैं। इसकी सेक्रीशन इस वक्त होती है जब हम खुराक लेते हैं, जब मतलब फूड पार्टिकल्स हमारी स्टमक लाइनिंग को टच करते हैं, तो इस वक्त क्या होता है कि HCl सेक्रीट होता है। ठीक है,
HCl हमारे स्टमक की एक तो pH को मेंटेन करता है, दूसरा क्या करता है, स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक रखता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। इसी तरह से ये जो सेक्रीशन होती है, इट इज़ आल्सो स्टिमुलेटेड बाय लार्ज फैटी मील्स, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, इमोशनल स्ट्रेस। जब भी हम मतलब फैटी मील्स लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो भी पेशेंट्स वगैरह हमारे पास आते हैं जिनको एसिडिटी होती है, स्टमक बर्निंग वगैरह होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये जो फैटी मील्स होती हैं उनको कम से कम लें। उसके बाद आता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्टमक बर्निंग होगी, स्टमक एसिडिटी हो गई, या स्टमक अल्सर्स वगैरह हो गए। फिर इमोशनल स्ट्रेस भी अल्टीमेटली ये भी काज है उसकी स्टमक डिजीज़ की, स्टमक बर्निंग, स्टमक अल्सर वगैरह की, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास चीफ सेल्स secrete pepsinogen, and a proenzyme pepsinogen becomes pepsin when activated by exposure to acid. Pepsin breaks down proteins, इसको यानी कि प्रोटीलिटिक, ठीक है। चीफ सेल्स क्या हैं, पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं जो कि पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किस टाइम होता है, जब ये एसिड के साथ इसका एक्सपोजर होता है, ठीक है। और ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीलिटिक है, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास म्यूकॉइड सेल्स। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव म्यूकस कोट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेल्फ डाइजेशन बाय HCl। ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में म्यूकस को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। म्यूकॉइड से ही हमें पता चल रहा है कि ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होंगे, म्यूकस को यानी कि सेक्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हमारी HCl, हमारे स्टमक में HCl जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है। इसलिए स्टमक की लाइनिंग को HCl के साथ एक्सपोज होने से, मतलब कि उसको डैमेज होने से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, म्यूकस को सेक्रीट करते हैं ताकि स्टमक की जो लाइनिंग है वो डैमेज ना हो, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक बैरियर्स, गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर्स। Surface mucosa cells in the pyloric region secrete a thick alkaline rich mucus that protect the epithelium of the stomach and duodenum from harsh acid conditions. This is known as gastric mucosal barrier. This protective mucus barrier can be damaged by infection, certain drugs, etc. सरफेस म्यूकोसा सेल्स क्या होते हैं, पाइलोरिक रीजन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर एज आ, वो जो हमारे पास पेलोरिक रीजन में ये मौजूद होते हैं ना, तो इसलिए ये क्या करते हैं, एज आ गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर एक्ट करते हैं। इससे अल्कलाइन रिच म्यूकस सेक्रीट होता है, ठीक है, जो कि स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। क्या है कि पाइलोरिक रीजन में म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो अल्कलाइन रिच म्यूकस सेक्रीट करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास एसिड सिक्रीट हो रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो इस वजह से ये स्टमक और ड्यूडिनम की जो एपिथीलियम होती है ना, उसको हार्श एसिड कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो डैमेज ना हो। इसे गैस्ट्रिक एसिड बैरियर कहते हैं, जो एपिथीलियम से एसिड को क्रॉस नहीं होने देता, ठीक है, स्टमक और ड्यूडिनम तक। इसी वजह से जो एसिड होता है वो नहीं पहुंच पाता बल्कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी वजह से हमारी जो स्टमक और ड्यूडिनम वगैरह की जो लाइनिंग वगैरह होती हैं तो वो प्रोटेक्ट रहती हैं। ये बैरियर्स जो होते हैं वो कुछ इन्फेक्शंस या ड्रग्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए जो स्टमक बर्निंग और एसिडिटी वगैरह होती है ना, इससे अल्सर भी हो जाता है, जिसके लिए फिर हम ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं। इनको ये जो ड्रग्स इनके लिए यूज़ की जाती हैं उनको हमने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है।
कि भी गैस्ट्रिक जो ग्लैंड हमने पीछे पढ़ा था उसकी सिक्रीशन कैसे होती है और कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें है कि parietal cells in the stomach secrete HCl. Acid in the stomach functions to kill bacteria and to aid digestion by solubilizing food. The acid is also important to establish the optimal pH for the function of the digestive enzymes. digestive enzyme pepsin. अब हमने क्या करना है कि गैस्ट्रिक एसिड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि हमारे स्टमक में जो है वो पेराइटल सेल्स वगैरह होते हैं जो एसिड सेक्रीट करते हैं। हमारे स्टमक में एसिड का फंक्शन ये है कि ये एक तो बैक्टीरिया को किल करते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, और थर्ड वन इनका जो फंक्शन है वो फूड को सॉल्युबल बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्टमक में जितने भी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये उनको भी किल करता है। और ये एसिड का ये है कि ये पीएच को मेंटेन करता है जो स्टमक में मौजूद एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा कि इसका एसिड का जो HCl का जो हमने फंक्शन पढ़ा है वो ये कि एक तो बैक्टीरिया को किल करता है, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, फूड को सॉल्युबल बनाता है, और डिज़ीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी किल करता है, और फिर उसके बाद हमारे पीएच को मेंटेन करता है जो काफ़ी सारे एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। की प्रोटीन फॉर नहीं इसको मैं अगर मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या आ जाता है कि मतलब जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि पेराइटल सेल से HCl कैसे सिक्रीट होगा। देखें, जब भी हम फूड वगैरह लेते हैं, जब फूड स्टमक में जाती है तो स्टमक में जो रिसेप्टर्स होते हैं पेराइटल सेल्स में उनको मैसेज मिलता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन पोटाशियम पंप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये पंप क्या करता है कि जो स्टमक की लाइनिंग है, जैसे कि मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं कि ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन स्टमक के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है और पोटाशियम जो होता है ना इंटरनल की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये हाइड्रोजन जो पोटाशियम पंप है, तो इससे क्या होगा कि जो स्टमक की एसिडिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि हमारे पास एक मेडिसन है राइज़ेक, वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है ना। उसका जो जेनेरिक नेम है वो है ओमेप्राजोल। वो क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जब भी हमें बर्निंग अल्सर, स्टमक अल्सर या स्टमक एसिडिटी होती है तो इस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो एसिड्स की सिक्रीशन वगैरह हो वो कम हो हमारे पास। ये हमने पढ़ लिया है की प्रोटीन फॉर सेक्रीशन इन द, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिटाइल कोलिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर that is released by enteric neurons. Histamine is a paracrine that is released from ACL cells. Gastrin is a hormone that is released by G cells located in the gastric epithelium. तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो स्टमक में सिक्रीट होते हैं। इनका फंक्शन हाइड्रोजन या एसिड्स की सिक्रीशन करवाना है, स्टमक की मोटेलिटी को इन्हेंस करना है, उसकी मोटेलिटी को एक्टिवेट करना है और मोटेलिटी को इम्प्रूव करना है स्टमक की, ठीक है। जो सेकेंड है हमारे पास वो है हिस्टामीन। हिस्टामीन का ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करता है कि पैराक्राइन ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है स्टमक में, और ये स्टमक में एसिड की सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक एपिथीलियम में जी सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड secretion by parietal cells of gastric mucosa is stimulated by acetylcholine, histamine and gastrin. एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन क्या करते हैं कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा में मौजूद पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है
The receptor mediated binding of acetylcholine, histamine, or gastrin results in the activation of protein kinases, which stimulates the hydrogen potassium adenosine triphosphate proton pump to secrete hydrogen ions in exchange for potassium into the lumen of the stomach. ये जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन वगैरह हैं, ये क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड करते हैं तो मींस के जब अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं तो हाइड्रोजन पोटाशियम पंप को एक्टिवेट करते हैं और फिर क्या होता है कि स्टमक में हाइड्रोजन की सिक्रीशन होती है और पोटाशियम वापस सेल की तरफ जाता है और इस तरह स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब भी ये एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन या गैस्ट्रिन वगैरह हो गया अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, अटैच करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन पोटाशियम पंप को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो होता है वो सेल्स में उसमें स्टमक में एंटर हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टमक में उसका एसिडिक इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है। Receptor binding of prostaglandin E2 and somatostatin diminish gastric acid production. Histamine binding causes activation of adenyl cyclase, whereas binding of prostaglandin E2 inhibits it. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और सोमेटोस्टैटिन के साथ जो रिसेप्टर्स होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। एक और अहम बात जो मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सप्रेस कर देती हैं, मींस के उसके फंक्शन को कम कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक में एसिड की सिक्रीशन कंट्रोल में नहीं रहती और इसी वजह से ही स्टमक अल्सर, स्टमक बर्निंग और स्टमक एसिडिटी हो जाती है। Gastrin and acetylcholine act by inducing an increase in intracellular calcium levels. तो क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब कैल्शियम लेवल सेल में इंक्रीज़ होता है तो वो क्या करता है कि पॉजिटिव आयंस को इंक्रीज़ कर देता है। इस तरह हाइड्रोजन स्टमक में एंटर होता है और एसिड की सिक्रीशन में हेल्प आउट करता है। इधर मैं आपको इसका बता दूं, एडिनाइल साइक्लेज वगैरह का एक्सप्लेन कर दूं कि जब हिस्टामिन अपने रिसेप्टर से के साथ बाइंड करता है तो वो क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, मींस के एसिड की सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है। लेकिन जब वही रिसेप्टर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, एसिड की जो सिक्रीशन होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। इसी वजह से ये जो सिक्रीशन है एसिड्स की वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, एक तो वो जो है वो हमारे पास हिस्टामिन जो है वो सिक्रीशन करवा रहा है और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो इनहिबिट कर रहा है सिक्रीशन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड रिलेटेड डिजीज़। नाउ हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डिजीज़ that are related to acid stomach secretion. Most common hyperacidity. Clients reports symptoms of overproduction of HCl by the parietal cells as indigestion, sore stomach, heartburn, acid stomach. GIT की जो मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ है वो है स्टमक बर्निंग। ये इस वजह से है कि जब एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब एबनॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि ये एसिडिटी काज करती है। इस वजह से क्लाइंट हार्ट बर्न, सोर स्टमक और इनडाइजेशन, मींस कि वो बोलेगा कि मैं जो भी खाता हूँ मेरी खुराक वगैरह की डाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है, उसको हम ये क्या करता है, क्लाइंट जो है वो इस चीज़ की कंप्लेन करता है हमारे पास। इसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी सारी डिफरेंट ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। उन ड्रग्स को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसी तरह बाकी डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि वो हमारे पास आ जाती है पाइलोरिक अल्सर डिज़ीज़ होगी, गर्ड, H पाइलोरी वगैरह। ये सारी डिजीज़ हमने नेक्स्ट पार्ट में अपने में कवर करनी है।